नाथ तुमको मैं पालूं इसी जन्म में, नाथ तुमको मैं पालूं इसी जन्म नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गाइए। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। अच्छा सच बताइए, आप में से कितनों की आंखें गोविंद को देखने के लिए व्याकुल हैं, तरस रही हैं? वाह। कितनों की आंखें गोविंद को देखने के लिए व्याकुल हैं, तरस रही हैं? वाह, धन्य हैं आप। अच्छा, आंखें तरस रही हैं भगवान को देखने के लिए, इसका सबूत क्या है? प्रमाण पत्र बोले, इसका प्रमाण पत्र क्या है? जिनकी आंखें तरसती हैं ना मेरी माँ, उनकी आंखें उसकी याद में बरसती भी हैं। आंखों के आंसू ही प्रमाण पत्र हैं। यदि आप भगवान को पाने के लिए व्याकुल होंगे ना, तो उनकी याद में आंसू जरूर आएंगे, और यही आंसू प्रमाण पत्र है। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को और वो सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे झरझर बरसती। सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे झरझर बरसती। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गाइए। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम 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 हरि ओम। सुंदर तालियां भैया डीपी जी के लिए, सुंदर तालियां बजाएं। और श्रीमती गंगा देवी मीणा एवं समस्त मीणा परिवार, आपके भ्राता श्री बुद्धि प्रकाश जी मीणा, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री वेद प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, आप सभी सपरिवार कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं।
सुंदर सी कथा का रसपान जयपुर की पवित्र धरा पर हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए तो उदाहरण मिलता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। इसका अर्थ है कि आप अपने मन से अपनी वाणी से कभी किसी का गलत मत करिए, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। किसी का बुरा ना सोचिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। जब सोचें तो अच्छा सोचें, जब करें तो अच्छा कार्य करें, ये सार है। और क्या है सार? बोले राम नाम एक सार है। रा और माँ, मैया जी राम कहते ही ना रा कहते मुंह खुलता है, माँ कहते मुंह बंद हो जाता। बोलो राम। रा कहने से मुंह खुलता है, मतलब रा कहने मात्र से अंदर के सारे पाप निकलकर भाग जाते हैं, और माँ कहते ही दरवाजा बंद हो जाता है ताकि गए हुए पाप वापिस ना जाए, इसलिए माँ कहती दरवाजा बंद हो जाता है। राम नाम एक सार है, इसलिए राम नाम को मत छोड़िए और कभी मन से वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए। ये शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, बस ये सार है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, किस प्रकार कल्याण किया जाए। बोले देखिए क्या होता है, यदि हमें यहाँ से आगरा जाना है तो जयपुर से एक सीधा रोड आगरा जाता है। यदि हमें यहाँ से कोटा जाना है तो जयपुर से एक सीधा रोड कोटा भी जाता है। यदि हमें जयपुर से चित्तौड़ जाना है तो जयपुर से एक सीधा रास्ता चित्तौड़ भी जाता है। मैया जी क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि भाई हमें आगरा जाना है तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से लेफ्ट पकड़ के राइट हो जाना, राइट से फिर लेफ्ट आ जाना, हाईवे मिल जाएगा, सीधा वो आगरा छोड़ देगा। ऐसी पता बताते ना हम लोग। जयपुर से लगा हुआ एक रोड जो आपको सीधा आगरा छोड़ देता है, ऐसे ही जैसे यहाँ का रास्ता आपको आगरा पहुंचा देता है, ऐसे ही यदि सत्य के मार्ग में चलते जाओगे ना भक्तों तो सत्य का मार्ग ही एक दिन तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगा। इस सृष्टि से यहाँ से यदि उस ईश्वर तक जाना है तो सत्य के हाईवे पे चलते जाओ। सत्य के रास्ते में ही तुम्हें कहीं न कहीं ईश्वर से मिलना होगा। यदि आप झूठ का हाईवे पकड़ लेंगे, झूठ का रास्ता पकड़ लेंगे, छल का, कपट का, अहंकार का मार्ग पकड़ लेंगे ना मेरी माँ भक्तों, तो आप ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप बताइए कौन सा मार्ग भगवान तक जाता है? सत्य का मार्ग ईश्वर तक जाता है। इसलिए जीवन में यदि हम झूठ बोल के जीत गए तो हम ऐसी जीत नहीं चाहिए। कई बार ना हम गेम खेलते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, झूठ बोल के जीत जाते हैं, हम तो जीतना। झूठ बोल के जीत आपको नहीं प्राप्त करनी है। आप हार जाइए, आप सच बोल के हार जाइए, कम से कम भले हार गए पर सच के साथ तो रहेंगे ना आप, कि हमने सच तो बोला है। जीत जरूरी नहीं है, सच जरूरी है। महत्व ये बात नहीं रखती, इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप जीत गए, आप झूठ के साथ हैं या सच के साथ हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करिएगा कि सच का साथ दें। भागवत जी का एक प्रश्न है कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण। ये भागवत के प्रश्न है, ये कौन पूछ रहा है? ये सौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से। क्या पूछ रहे हैं कि भगवान ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, ईश्वर साकार है या निराकार है। अच्छा आपको क्या लगता है मैया जी, भगवान साकार है, सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम निराकार कहते हैं। तो ईश्वर निराकार है या साकार है? आइए समझ। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। समझ रहे हैं आप लोग? भैया जी आप समझ रहे हैं ना? भगवान साकार भी है और निराकार कैसे? जैसे पानी निराकार होता है
पर वही पानी फ्रिज में रख दिया जाए तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी का तो आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है। तो जो निराकार था वही आकार लेके साकार हो गया कि नहीं? तो जो निराकार था वही साकार हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रिज की संगत मिल गई। ऐसे ही परमात्मा तो निराकार कण कण का रहने वाला, कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो निराकार है पर वही निराकार जब प्रेम की फ्रिज में, भक्तों के भाव की फ्रिज में आता है तो वही निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। वही निराकार, वही निर्गुण कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन बन के प्रकट हो जाता है और लीलाओं को करते हुए भक्तों को आनंदित करते हैं। तो भगवान क्या है मेरी माँ? अब आपसे कोई पूछेगा कि भगवान सगुण है या निर्गुण है तो क्या जवाब दोगे? बोलो। ईश्वर दोनों ही है। वो जरूरत पड़ने पर निराकार हो जाता है, जरूरत पड़ने पर साकार बन जाता है। वो अपनी मर्जी से चलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, जिस भाव से भगवान को देखता है, उसके लिए परमात्मा की शक्ल वैसी ही बन जाती है जैसे उसका भाव होता है। पानी को आपने फ्रिज में रखा तो है, पानी बर्फ बना तो है, पर आकार किसका लिया? यदि कटोरी में भर के रखोगे तो पानी बर्फ बनेगा पर आकार कटोरी का होगा। यदि आप गिलास में पानी भर के रखोगे तो पानी बर्फ बनेगा जरूर, पर आकार किसका होगा? गिलास का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, पानी तो पात्र का आकार लेता है। ऐसे भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। भक्तों, भक्त जिस स्वरूप की कल्पना करता है वही स्वरूप धारण करके परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से परमात्मा को देखता भजता है, भगवान उसी रूप में भक्त को दर्शन देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। भक्तों, अब भागवत जी का बहुत जटिल प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? आपको जानकारी है भगवान के अवतार कितने हैं? बताइए भगवान के अवतार कितने हैं? मैया जी, कितने अवतार हैं? आप बताइए भगवान के अवतार कितने हैं? 24, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं, एक बाकी है, इसी कलयुग में होने वाला है। कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर पे संबल ग्राम में, कलयुग के आखिरी में कल्कि भगवान का अवतार होगा। कल्कि भगवान को सहित जोड़ें तो 24 अवतारों की चर्चा है। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? एक बार बादशाह ने बीरबल से प्रश्न किया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हमारे अल्लाह को तो जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने फरिश्तों को भेजता रहता है। हमारा अल्लाह तो अवतार नहीं लेता, वो फरिश्तों को भेजता है। पर तुम्हारे भगवान कभी राम कभी कृष्ण बनकर आते हैं। क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई फरिश्ता नहीं है बढ़िया सा जिसे भेज के काम चलाएं? भगवान को खुद आना पड़ता है। बीरबल बोले, सरकार मुझे इस प्रश्न के जवाब में 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन मुझे चाहिए। ठीक है, 15 दिन दिया गया। एक दिन राजा ने, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज हमें नदी की सैर करनी है, आज हमें नौका विहार करना है, चलो नौका विहार कराओ। बीरबल बोले, चलिए। नाव तैयार की गई, राजा के सैनिक तैयार हो गए, 2 आगे 2 पीछे खड़े हो गए तैनात। राजा साहब नाव में बैठे और नाव चली। जब नाव बीच में चली गई, नदी के बीचों बीच, तब राजा से बीरबल ने कहा कि
राजा साहब आपका बेटा भी इस नाव पे है। राजा ने कहा कहाँ है? बीरबल ने पर्दा हटाया तो बेटा बैठा था, अकबर ने कहा बेटा मेरे पास आओ, तो बीरबल ने बेटे को उठाया और बीच नदी में फेंक दिया। राजा ने देखा मेरे बेटे को बीरबल ने पानी में डाल दिया। अरे बीरबल तूने क्या किया? राजा छलांग लगा के गया और बच्चे को बचा कर लाया। ध्यान से देखा तो बच्चा असली नहीं, मोम का बना हुआ नकली था, हूबहू असली जैसा दिख रहा था। अकबर ने कहा बीरबल ये कैसा मजाक किया आपने, मेरी तो जान निकल गई। बीरबल ने प्रश्न किया कि राजा साहब जब आपका बेटा पानी में गिरा उस समय मैं आपका मंत्री बैठा था, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा गिरा है, जाओ बचा के लाओ? अकबर बोले कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं था, मैं कहता तब तक वो डूब जाता, मर जाता, श्वास रुक जाती, नन्हा सा बालक था। मंत्री बीरबल ने कहा कि आपके बॉडीगार्ड भी खड़े थे, सेना भी खड़ी थी, आपने किसी से क्यों नहीं कहा? अकबर बोला मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, बेटे के लिए मैं खुद रिस्क लेना नहीं चाहता था, खुद कूद पड़ा। बीरबल ने कहा कि जब भक्तों पे संकट आता है तो भगवान भी रिस्क नहीं लेता, वो भक्तों के लिए संसार में खुद राम बनकर कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाता है। आपके यहाँ पर फरिश्तों को भेजा जाता है क्योंकि यहाँ आप लोगों का काम फरिश्तों से चलता होगा, पर हमारा काम फरिश्तों से नहीं, हमारा काम तो भगवान से चलता है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान आकर के पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। भक्तों तो कभी राम बनकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो कभी श्री कृष्ण बनकर धर्म की स्थापना करते हैं। एक बार हम यात्रा कर रहे थे, एक सज्जन हमारे पास आकर बैठे और बोलने लगे महाराज जी आप राम के बारे में कुछ कहिए। हमने कहा भाई राम के बारे में कहने की क्या जरूरत है, क्या आपको जानकारी नहीं है राम के बारे में? बोले नहीं हम राम को भगवान नहीं मानते। हमने कहा आप राम को भगवान नहीं मानते ना? हमने कहा फिर आप राम को क्या मानते हैं? उन्होंने कहा कि हम राम को साधारण मनुष्य मानते हैं, अपनी तरह, आपकी तरह। हमने कहा चलिए अच्छा है, कुछ तो मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो राम को ना साधारण मान लेते हैं। हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई यदि आप राम की बात करते हो ना, तो यहाँ मेरी जितनी माँ बैठी हैं, मैं आप सबको सीता के रूप में देखूं और यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं राम के रूप में देखूं तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं सबके सब ऑलरेडी राम हैं, और यहाँ जितनी मेरी माँ बैठी हैं सबके सब ऑलरेडी सीता हैं। तो फिर राम वो अलग, हम तो उनसे अलग ही हैं। हमने कहा भाई बात ऐसी है, और जयपुर के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जयपुर में क्या होता है मेरी माँ, जयपुर में ना एक सिंपल पत्थर दे दिया जाए किसी मूर्तिकार को, तो यहाँ का मूर्तिकार क्या करता है, उस पत्थर को लेता है, छैनी और हथौड़ा उठाता है और मूर्ति की छिलाई करना शुरू कर देता है। और क्या करता है, बाहर का आवरण हटा देता है तो अंदर से बढ़िया सी राम की कृष्ण की मूर्ति बना देता है। पत्थर की मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? अब जो मूर्ति आपने देखी, जो आपको पसंद आई, तो वो मूर्ति बनने के पहले सिंपल पत्थर था कि नहीं था? अब ये बताइए क्या मूर्तिकार ने मूर्ति कहीं बाहर से लाके डाली है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे नहीं समझेंगे, आपको मैं सरल तरीके से समझाता हूँ। पुराने जमाने में ना लोगों के घर अलग प्रकार के होते थे, तो लोगों के घर में ना जब दरवाजा बार बार लग जाता था ना, दरवाजा हम खोलते थे तो दरवाजे के बाहर एक पत्थर होता था, हम दरवाजा खोलते थे और पांव से पत्थर को लगा देते थे ताकि दरवाजा बंद ना हो। ऐसा दृश्य आपने देखा कभी कि नहीं? दरवाजों के पास एक पत्थर पड़ा रहता था बड़ा सा,
दरवाजा खोलो पत्थर लगा दो, दरवाजा बंद करना हो तो पत्थर हटाओ दरवाजा लगा दो, वो पत्थर। बहुत ध्यान से समझना माँ, जो पत्थर आप पांव से हटाते थे और पांव से ही लगाते थे, वही पत्थर यदि आप जयपुर के बढ़िया कारीगर को दे दें और कहें कि भाई इस पत्थर की तुम्हें मूर्ति बनाना है, तो वो बढ़िया सी मूर्ति बना देगा कि नहीं? और जब उस पत्थर की मूर्ति बन जाएगी तब क्या आप उसे द्वार पे रखोगे, फिर उसे पांव मारोगे? नहीं ना, फिर मंदिर में रखोगे, आरती उतारोगे। क्यों भाई? अब मूर्तिकार ने क्या कहीं से मूर्ति लाके डाल दी है क्या? अरे भाई, पत्थर में तो मूर्ति ऑलरेडी पहले से थी, केवल बाहर का आवरण हटा दिया उसने, छिलाई कर दी, तो अंदर से एक बढ़िया सी मूर्ति प्रकट हो गई। अब तो जैसे हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी होती है, बस कोई मूर्तिकार होना चाहिए, ऐसे हर दिल में, हर हृदय में, हर व्यक्ति के भीतर एक राम बैठा है, राम छिपा बैठा है, बस बाहर का आवरण हटाने की देर है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि ये हट जाए तो आप तो ऑलरेडी राम हो।